AB सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऑनलाइन क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। और बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का इससे पहला वाला जो लेक्चर था उसमें हमने आप लोगों को अमाइनो एसिड क्या होते हैं इसके बारे में बताया था, और अमाइनो एसिड का जैविक महत्व क्या होता है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड क्या काम करते हैं, इस टॉपिक पर हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक जो है हमारा इसी से रिलेटेड है, ये है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड होते क्या हैं, ठीक है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन भी है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड का जैविक महत्व भी पूछा जाता है। जैसे अमाइनो एसिड का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस पूछी जाती है, उसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड हमारी बॉडी में क्या करते हैं, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स, यानी पॉलीपेप्टाइड क्या हैं, इनका जैविक महत्व, गिव देयर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी आपको देनी है। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड होते क्या हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन हमने लिख रखी है, दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, तो ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। हमने आपको बताया था जब प्रोटीन बनती है तो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाते हैं, और जो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो उसके बीच बॉन्ड कौन सा बनता है, उनके बीच बॉन्ड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड जो है जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, तो यहाँ पर लिख रखा है दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है, एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो इसको कहते हैं पेप्टाइड। ये आपका क्या है, पेप्टाइड है। ठीक है, यानी एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, दोनों जुड़ करके क्या बना लेते हैं, पेप्टाइड बना लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों अमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक अमाइनो एसिड आपका ये है और दूसरा अमाइनो एसिड ये है। दोनों अमाइनो एसिड आपस में यहाँ पर देख सकते हैं किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर हमने लिख रखा है ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और ये दोनों अमाइनो एसिड मिल करके कौन सी संरचना बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, पेप्टाइड का निर्माण करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड एक अमाइनो एसिड के COOH ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ग्रुप है, COOH ग्रुप, यानी इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, और दूसरे अमाइनो एसिड का NH3 जिसको अमीनो ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये अमीनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिल का एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस हो जाती है। यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस COOH का यहाँ पर क्या लिया गया है, OH ग्रुप, इतना लिया गया है। ठीक है, और इस NH3 का क्या लिया गया है, हाइड्रोजन, ये। तो ये देख सकते हैं इधर का OH और इधर का H।
ठीक है। तो ये मिलकर के क्या बनाता है, H2O बनाता है, ठीक है, यानी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एरो के ऊपर हमने लिख रखा है -H2O, यानी यहाँ से H2O निकल रहा है, यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये NH किसके साथ जुड़ जाएगा, CO के साथ। तो यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हैं NH यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, NH जो है यहाँ पर देख सकते हैं किसके साथ जुड़ गया, CO के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। इस तरह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा रहता है, ठीक है। और जुड़ने के बाद ये जो संरचना है दो अमाइनो एसिड की, तो इसको कहते हैं अब हम पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से जब दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो जो संरचना बनती है उसको हम पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पेप्टाइड जो बनता है उसमें क्या होता है, एक अमाइनो एसिड का COH ग्रुप होता है, दूसरे अमाइनो एसिड का अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है। और ये इनकी क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस हो जाती है इनके बीच, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन आपको बनानी है। इसके बाद आप लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं पेप्टाइड का निर्माण कई अमीनो अम्लों के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने से होता है। पेप्टाइड जो बनता है वो कब बनेगा, जब कई सारे अमाइनो एसिड आपस में आकर के जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 10 से लेकर 100 तक के अमाइनो एसिड के पॉलीमर को पेप्टाइड कहते हैं। तो पेप्टाइड क्या है, 10 से लेकर के 100 तक अगर अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं तो वो संरचना क्या कहलाएगी, पेप्टाइड कहलाएगी। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पाँचवा अमाइनो एसिड, छठा अमाइनो एसिड, इस तरह से जुड़ते चले जा रहे हैं। कितने से कितने लेकर, कम से कम 10 से लेकर के 100 तक अमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़े हैं तो वो संरचना क्या कहलाएगी, पेप्टाइड कहलाएगी। उसको हम पेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हैं, अगर संख्या 100 से ज़्यादा निकल जाती है अमाइनो एसिड की, तब उसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। यानी प्रोटीन कब बनेगी, जब 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होंगे। 100 से कम है तो फिर वो प्रोटीन चेन नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी पेप्टाइड, ठीक है। उसको हम पेप्टाइड चेन कहेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि पेप्टाइड कब बनेगा, 10 से लेकर 100 तक के अमाइनो एसिड का जब पॉलीमर होगा, ठीक है। पॉलीमर मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना, ठीक है। अमाइनो एसिड जब 10 से लेकर 100 तक आपस में जुड़ जाते हैं तो ये जो संरचना बनती है उसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। किस तरह से अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं, यहाँ पर हमने रिएक्शन दिखाई है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो ये जो है पॉलीपेप्टाइड होते हैं। अब ये दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था पेप्टाइड का जैविक महत्व, यानी पेप्टाइड जो होते हैं इनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी बॉडी में पेप्टाइड क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का जैविक महत्व, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ पेप्टाइड ऑब्लिक पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड का जैविक महत्व निम्न प्रकार से है। पॉइंट वाइज हमने लिख रखा है, आप लोग एक एक पॉइंट को देख लेंगे। यहाँ पर पहला है इंसुलिन, एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि रक्त से ग्लूकोज को अलग करता है। हमने आपको प्रोटीन पढ़ाई थी। प्रोटीन जो होती है बॉडी में बनती है और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। इसी तरीके की एक प्रोटीन है इंसुलिन, ठीक है। ये इंसुलिन एक प्रोटीन नहीं होती है, ये 100 से कम अमाइनो एसिड होते हैं इसमें, इसलिए इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड होता है आपका। तो यहाँ पर जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है वो क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे सभी लोग जानते हैं कि ब्लड से जो ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको रिमूव करता है, हटाता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, इंसुलिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि रक्त से ग्लूकोज को अलग करता है। अगर ये इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हमारे बॉडी में बनना बंद हो जाए, ठीक है, तो एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको कहते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ जो होती है उसमें क्या होता है, ये इंसुलिन जो है पॉलीपेप्टाइड हमारी जो सेल्स होती हैं पैंक्रियाज की वो बनाना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो ये पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता है जो कि हमारी बॉडी से ग्लूकोज को नहीं हटा पाता, ब्लड से ग्लूकोज को नहीं रिमूव कर पाता है, और ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं डायबिटीज़। तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर देख सकते हैं, हार्मोन ऑक्सीटोसिन एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि स्मूथ मसल के संकुचन में मदद करता है।
ठीक है। जिस समय बर्थ होता है, बच्चे के जन्म होता है, उस समय ये ऑक्सीटोसिन जो होता है फीमेल के अंदर, इसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्मूथ मसल जो होती हैं उसमें कंट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे कि बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। तो हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो होता है ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है। जो कि स्मूथ मसल के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ पॉलीपेप्टाइड जैसे ग्रेमिसिडिन, पॉलीमिक्सिन को एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो कुछ अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड ऐसे हैं जिनको हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, एंटीबायोटिक की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्रेमिसिडिन और पॉलीमिक्सिन। ये आपके पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो देख सकते हैं, ब्रेडिकिनिन एक नॉन पॉलीपेप्टाइड है, एक नॉन पेप्टाइड है जो कि एक शक्तिशाली दर्द पैदा करने वाला पदार्थ है। ठीक है। बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करता है। ठीक है, ब्रेडिकिनिन, और ये क्या है, नॉन पेप्टाइड है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर आप लोग पांचवा पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है जो कि थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और कार्यों को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे गले के अंदर होती है। ठीक है। और उसकी ग्रोथ और उसके जो फंक्शंस हैं डिफरेंट, ठीक है, जब घेंघा रोग हो जाता है तो ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये फूल कर बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो इसकी वृद्धि को कंट्रोल करता है कौन, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस तरीके से छठा पॉइंट है, वैलियोमाइसिन एक पेप्टाइड है जो कि कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। वैलियोमाइसिन एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, यानी अमाइनो एसिड से मिलकर बना है और ये कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड क्या हैं, व्हाट आर पॉलीपेप्टाइड्स, इनका जैविक महत्व बताइए, यानी गिव देयर बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।